नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता इकाई 2 घ में से घर की याद इस कविता के आशय के बारे में चर्चा करेंगे। राजेश जोशी की अधिकांश कविताओं के केंद्र में आज़ाद भारत के आम आदमी का जीवन है। इसके जो कवि है राजेश जोशी, इस कविता की घर की याद, उनके अधिकांश कविता के केंद्र में आज़ाद भारत के आम आदमी का जीवन है। कवि अपने कविता के जरिए आज़ाद भारत की व्यवस्था के खिलाफ अपना तीव्र असंतोष प्रकट करते हैं। आज़ाद भारत की जो व्यवस्था हो गई है, जब हम स्वतंत्र नहीं थे और स्वतंत्र के बाद हमने जो सपने देखे थे सभी सपने टूट गए, मोहभंग हो गया। और जो एक व्यवस्था है, एक दुर्दशा है सामान्य जन की, इसके खिलाफ इस कविता में राजेश जोशी जी ने एक असंतोष प्रकट किया है। क्योंकि देश की विषम भ्रष्ट शासन प्रणाली में आम आदमी का कोई भी अस्तित्व नहीं। आज हम देखते हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था है विषम है। सरकारी अधिकारी हो, उच्च वर्गीय लोग हो, पैसे वाले लोग हो, इनको अलग तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। और आम आदमी है, रास्ते पर है, उसके साथ अलग बर्ताव किया जाता है। यानी कि आम आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं स्वतंत्र भारत में। ऐसे आप इसे देखते हैं, शासन प्रणाली का आम आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह का व्यवस्था के से तंग आ चुका यह आदमी आज भी झूठे भरोसे की डोर पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये जो व्यवस्था है प्रशासन की, इस पर आज भी भरोसा करके आम आदमी जीवन बर्बाद कर रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। कवि उस व्यवस्था के बेहद नाराज है जिसने आम आदमी को सुख का झूठा भरोसा दिलाया है। कवि जो प्रशासकीय व्यवस्था है, आज की जो व्यवस्था है, इस पर बेहद नाराज है। क्योंकि आम आदमी को एक सुख मिलने का एक झूठा भरोसा दिलासा दिया है, उस पर ही आम आदमी जी रहा है। अंतर्बाह्य घटनाओं से जूझता टकराता कवि आम आदमी को सुखी देखना चाहता है। कवि आम आदमी जो है इस देश का, उसे सुखी देखना चाहता है। समकालीन परिवेश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था कवि के लिए चिंतनीय बात है। जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, एक कवि के लिए एक चिंतन की बात है। सबसे आदर्श और पवित्र मानी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था भी अब देश की भ्रष्ट राजनीति की चपेट में आ गई है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को एक पवित्र माना जाता था। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार हमें जो स्कूल थे वो एक मंदिर, ज्ञान मंदिर ही थे। परंतु आज राजनीति के चपेट में ये शिक्षा व्यवस्था आ गई, शिक्षा क्षेत्र भी आ गया, और इसकी बर्बादी क्या हो गई ये हम सभी देखते हैं। सभी शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार ने बड़ी मात्रा में जड़ी जमा ली है। अब सभी शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैल गया है। शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी अधिकारियों ने मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार को अपना लिया है। शिक्षा व्यवस्था में जो कार्यरत अधिकारी है, मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके शिक्षक वर्ग को बड़ी यातनाएं भुगतनी पड़ी रही है। और जो भ्रष्टाचार का जो भोग रहे हैं वो शिक्षक कष्ट बढ़ा है, वो यातनाएं सभी इनकी जो कर्तव्य है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, अधिकारी, उनकी कर्तव्य का भुगताना एक शिक्षक भुगत रहा है। समाज का परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाला ये वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए दोस्तों, शिक्षक ही देश को दिशा दे सकता है, समाज परिवर्तन कर सकता है। समाज में चल रहे जो रूढ़ियाँ है, अंधविश्वास है या अनुचित घटना है, उस पर प्रहार करके बोलकर शिक्षक ही सुधार ला सकता है।
परंतु ये भ्रष्टाचार का शिकार बनकर उसकी हालत ऐसी हो गई कि कुछ नहीं कर सकता। ये देश की विडंबना है, ऐसा कवि कहते हैं। प्रस्तुत कविता वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और उससे प्रभावित शिक्षक की व्यवस्था को मार्मिकता से रेखांकित करती है। ये जो कविता है ये शिक्षा क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और उसका शिक्षक की व्यथा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। भ्रष्टाचार का शिकार बना यह शिक्षक कवि के साथ साथ पाठकों की मृतप्राय बनी संवेदनाओं को जागरूक करता है। ये शिक्षक है जो हमारा समाज संवेदनशील बना है, मृतप्राय बना है। उस कविता के माध्यम से कवि शिक्षक की तो व्यथा का निरूपण किया ही, व्यथा को प्रस्तुत किया है, उसके साथ साथ जो समाज में मृतप्राय समाज है उसमें संवेदना जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। तबादले की समस्या आज के अनेक शिक्षकों की मुख्य समस्या है। तबादले की समस्या अन्य समस्या में मुख्य समस्या है। आज मन चाहे जगह पर उसी शिक्षक का तबादला हो पाता है जो संबंधित सरकारी अधिकारी को मुंह मांगी घूस दे पाता है। यानी अपना जो जिस विभाग में चाहे, जिस गांव में चाहे, जिस शहर में चाहे, जिस तबादला चाहते हो तो पहले पैसे दो, घूस दो। ये आज की नीति होगी, मुंह मांगी। जिसकी पैसे देने की क्षमता नहीं, उसका सालों तबादले की अर्जियों की देने के बावजूद मन चाहे जगह पर काम नहीं हो जाता, तबादला नहीं हो पाता। गहरी निराशा उसके जीवन में व्याप्त हो जाती है और इस व्यवस्था के कारण गहरी निराशा उसमें छा जाती है। व्यवस्था के इस घिनौने स्वरूप के प्रति कवि का असंतोष प्रस्तुत कविता का कथ्य है। यानी तबादले के मामले में जो भ्रष्टाचार है, कैसा भ्रष्टाचार है कवि ने इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। ये मन चाहे जगह पर तबादला मिलने के लिए पैसे देने पड़ते, सरकारी अधिकारी को घूस देनी पड़ती, इस पर कवि ने व्यंग्य किया है। कविता के माध्यम से इस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया। लंबे अरसे से अपने घर से कोसों मील नौकरी कर रहा यह शिक्षक अब जीवन में व्याप्त अकेलापन से तंग आ चुका है। शिक्षक जो है अपने घर से मीलों दूर काम करता है, मिल नहीं पाता, इस अकेलापन से वह तंग आ गया। अपने जीवन की उम्मीदों पर उसे पानी फिरता दिखाई दे रहा है। जो भी उम्मीद है परिवार के साथ वक्त बिताए, अपने बाल बच्चों के साथ वक्त बिताए, इस उम्मीद से जो काम करता था शिक्षक, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है इस भ्रष्ट और घूसखोर व्यवस्था के कारण। मानसिक तौर पर पूरी तरह टूट चुका है। अपने परिवारजनों के साथ रहने की उसकी चाहत उसे अपना तबादला करा लेने के लिए उसको रही है। इसे उसने तबादले की अर्जियों को लेकर शिक्षा विभाग के 50 चक्कर लगाए। यानी कि 50 चक्कर लगाने पर भी अपने परिवार के साथ रहने की उसकी जो चाहत है पूरी नहीं होती, क्योंकि मनचाही जगह पर तबादला नहीं हो पाता। अपनी पगार में से अधिकांश पैसा वह संबंधित कार्यालयों में आने जाने पर ही खर्च कर चुका है। जो उसे पगार मिलती है उस कार्यालय में आने जाने में ही अधिकांश उसकी जो सैलरी है, पगार है, खर्च हो चुकी है। लगभग 10 वर्षों से वह इस काम में जुटा हुआ है। ये काम जो कर रहा है 10 वर्षों से कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, ऐसा काम वो चल रहा है। कितनी बार अधिकारियों की मिन्नत करता रहा है। इन यात्राओं के दरमियान कितनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातनाएं उसे भुगतनी पड़ी है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तबादले के लिए उसने अधिकारी को मिलते की, हाथ पैर जोड़े, कुछ भी हाथ उसके नहीं लगा। किसी अधिकारी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अधिकारी तो केवल पैसे की भाषा जानते हैं। तबादले के लिए वो हर एक अफसर से, अधिकारी से मिला, परंतु कुछ बात नहीं हुई। वो एक ही भाषा समझते, पैसे की भाषा।
इस शिक्षक के पास संबंधित अधिकारियों के देने के लिए पैसे का अभाव है, यानी इतने पगार नहीं, और जो भी पगार है आने जाने में भी खर्च हो जाती है, और एक कहाँ से दे, इसलिए अधिकारी को पैसे देने के लिए उसके पास नहीं है। अपनों से कोसों मील दूर वह लड़खड़ाता हुआ अपने जीवन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए देखकर शराब के आगोश में अपने आप को सपुर्द कर उदासीन एवं प्रताड़ित जीवन को भोग रहा है। आदमी जब मानसिक रूप से पूरी तरह से निराश हो जाता है तो शराब का सहारा लेगा। इसी तरह ये शिक्षक होते हुए भी शराब का सहारा लेकर अपने इस उदासीन जीवन को भुगत रहा है। यह घटना देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को उजागर करती है। अब जो शिक्षक है देश को दिशा देने वाला होता है, नई पीढ़ी को दिशा देने वाला होता है, वही इस व्यवस्था के कारण, भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरह से नशे की ओर जा रहा है, शराब की ओर जा रहा है। यह घटना देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को उजागर करती है, ऐसा कवि कहते हैं। सार्वजनिक जगह पर भ्रष्ट व्यवस्था से संबंधित लोगों के विरोध में गुस्सा निकालता हुआ, गालियां देता हुआ, रोता चिल्लाता शिक्षक देख लोग समझ नहीं पाते कि यह किस बात का दुखड़ा है। कुछ समय के लिए शिक्षक की व्यथा लोगों का मन बहलाने वाला तमाशा बन जाती है। जब शराब पीकर वो बड़बड़ाता है, गालियां देता है, तो ये दृश्य रास्ते के लोगों के लिए एक तमाशा बन जाता है। अपनी मनोअवस्था से भ्रमित बना शिक्षक खुद भी समझ नहीं पाता कि कैसे वो शिक्षक से बहुरूपिया बन गया है। अपनी मन की व्यथा को दबाकर दर्शकों का मन बहलाने वाला बहुरूपिया, वैसे बहुरूपिया के व्यक्तिगत दुख से दर्शकों को कोई भी लेना देना नहीं होता। वे तो बहुरूपियों में अपने मन का आनंद देखते खोजते हैं। अपने घर से सालों दूर, अपनों से बेखबर ये शिक्षक अपने घर से ही नहीं, अपने जीवन से भी टूटते हुए संपूर्ण मानव जाति के सामने अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। ये कविता जीवन के पुनर्वास की कविता है। कविता के क्षेत्र में नए तेवर के साथ जीवन की वास्तविकता को बिंबात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले कवि अपने परिवेश से संबंधित कटिबद्धता का प्रमाण देकर अपने साहित्यिक योगदान को सिद्ध करता है। प्रस्तुत कविता के जरिए समकालीन कवियों के लिए अभिव्यक्ति के अलग अलग मुद्दों को खोलकर रख दिया है। इस प्रकार कविता का आशय है कि जो शिक्षक है, इस भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उसकी हालत क्या हो गई, वो शराबी बनकर रास्ते पर मन का तमाशा बन गया है लोगों के सामने। इस तरह का दृश्य ये हमारे देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को उजागर करता है। इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी ने ये प्रकट किया। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।